हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिंदुस्तान हॉरर दास्तां। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए चलता हूँ सीधा उस कहानी की तरफ। एक बार एक नया मैरिड कपल नए शहर में रहने जाता है। सॉरी, मैंने तो आपको बताया ही नहीं इनके बारे में। इस नए मैरिड जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम और साक्षी की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरी सिटी में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये दोनों रहने जाते हैं, पर इनको ये पता नहीं था कि यह इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट लगभग 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश के बाद एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात को विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो वहाँ उसे साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर डरता है। पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी कहती, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों उठे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए उठा था। वो लोग फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेले सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर वहाँ से वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस वहाँ आती है मशीन के पास तो वो देखती है मशीन में कपड़े नहीं होते। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। वहाँ उसे सारे गीले कपड़े उसी के बिस्तर पर नज़र आते हैं। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बता देती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। फिर वो दोनों डाइनिंग रूम से खाना खा के अपने बेडरूम में सोने चले जाते। तभी रात में किसी की तेज़ तेज़ से सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से उठ बैठा है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर पर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम भाग के बाथरूम में जाकर पहले अपने आंखें धोता है और वापस आकर देखता है तो अब उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। विक्रम को लगता है ये ठीक से ना सोने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीतने के बाद दोनों ने अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। पर एक दिन रात को दोनों अपने बिस्तर पर सोए होते हैं। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों को नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है, तब सब नॉर्मल हो जाता है। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है तो कोई उससे बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चीखती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उठकर साक्षी को देखता है। विक्रम जो देखता है उसे देखकर वो घबरा के पीछे की तरफ गिर जाता है। विक्रम देखता है कि साक्षी के बेड के नीचे लेटी है और उसी की तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो उसके सिर को ज़मीन में दबाए हुए है। फिर वो साक्षी को बाहर निकाल लेता है और इसी घटना से वो दोनों बेहद डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा होता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तब विक्रम अपना मोबाइल निकाल के टॉर्च जलाने की सोचता है, पर टॉर्च भी काम नहीं करता है। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है
तो साक्षी डोर के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है कि तुम्हारे पीछे विक्रम, तुम्हारे पीछे कोई है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है, तब उसे एक ज़ोर का मुक्का पड़ता है जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरों में रखा सामानों से हमला होने लगता है। विक्रम को काफ़ी चोट आती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत ही विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोर का धक्का लगता है जिससे वो दोनों फ्लैट से सीधा बाहर गिर जाते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं, पर वो दोनों बिल्डिंग के लिफ्ट में जैसे जाते हैं अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है, फिर अचानक शुरू हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट शुरू होती है साक्षी सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है और लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगती है। पर जैसे ही लिफ्ट रुकती है और दरवाज़ा खुलता है वो दोनों उसी फ्लोर पर उसी फ्लैट के सामने होते हैं। दोनों बहुत बार सेम चीज़ ट्राई करते हैं। वो घूमकर वही आ जाते थे और उन्हें फ्लोर पर कोई साया तेज़ी से ऊपर नीचे उनके सामने दूर दिखाई देने लगता है और उनको एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं बचकर जाने दूँगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुमने मेरे फ्लैट में आके बहुत बड़ी गलती की है। तब विक्रम और साक्षी नज़र ना आने वाली काली शक्ति से कहते हैं, हमें माफ़ कर दो, हम खुद से यहाँ नहीं आए हैं, मेरी कंपनी ने हमें यहाँ फ़्लैट कुछ दिनों के लिए दिया था, हमें माफ़ कर दो प्लीज़, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, ये आपका ही फ्लैट है और इस पर आपका ही हक है, अपने भगवान के लिए हमें यहाँ से जाने दो। फिर वहाँ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, कहीं कोई भी आवाज़ नहीं होती है। साक्षी तुरंत ही ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है और लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाती है। वो दोनों तुरंत ही लिफ्ट का डोर ओपन करके बिल्डिंग के बाहर निकल आते हैं। बिल्डिंग के बाहर निकलने के बाद दोनों देखते हैं कि कोई साया उसी फ्लैट के विंडो पर खड़ा होता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि वो फ्लैट हॉन्टेड है और वो दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सारा सामान निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर यह हादसा आज भी उनकी रातों की नींद से उन्हें जगा देता है।